हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी नेट पे। तो आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग बेसिकली साइन कन्वेंशन देखने वाले हैं स्फेरिकल लेंसेज का। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे पार्ट्स इस स्लाइड का कवर किया हो, और कोई भी प्रॉब्लम अगर अभी तक आपको आया हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करते रहना, और आपको नेक्स्ट टॉपिक किस वीडियो पे चाहिए वो भी आप नीचे कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियो देख रहे हो और आपको मुझसे कोई चीज़ चाहिए। ठीक है बच्चों, सो देखो, सबसे पहले ना यहाँ पे तो हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि हमने पिछले बार भी देखा था और साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर का। इन द सिमिलर वे हम लोग साइन कन्वेंशन देख रहे हैं स्फेरिकल लेंसेज का। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, यानी यू जो होता है वो हमेशा आपका नेगेटिव होता है। चाहे आप मिरर की बात करो, लेंस की बात करो, किसी की भी बात करो, यू हमेशा आपका नेगेटिव ही होता है। नेक्स्ट, इमेज डिस्टेंस जो होता है वो नेगेटिव तब होगा जब वो लेफ्ट साइड होगा, और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव तब होगा जब वो राइट साइड होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? जैसे कि हमने पिछले बार देखा था, यहाँ भी सेम हमारा वही है। वी जो है वो हमारा लेफ्ट एंड राइट की ओर से चलेगा। नेक्स्ट, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज में जो V होता है वो आपका पॉजिटिव लिया जाता है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज में जो V है वो आपका नेगेटिव लिया जाता है। अब बच्चों यहाँ पे ज़रा ध्यान दो, नीचे मैं आपको थोड़ा इधर ले आता हूँ। ये मान लो आपके पास एक स्फेरिकल लेंस है, तो ये जो पार्ट है वो आपका राइट पार्ट है, और ये जो पार्ट आप देख रहे हो ये इसका लेफ्ट है। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि हमने मिरर की अगर हम बात कर रहे हैं तो मिरर में क्या होता है कि लेफ्ट साइड जो बनता है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और राइट साइड जो बनता है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता था। लेकिन लेंस में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। जो राइट साइड में हम जितना बनाने जा रहे हैं ये सारे के सारे हमारे बनेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, और जो भी लेफ्ट साइड में बनने वाले हैं वो बनेंगे हमारे वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो लेंस में जस्ट उल्टा होता है। लेंस में राइट साइड में आपका रियल एंड इन्वर्टेड होता है, और लेफ्ट साइड में वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो जब रियल एंड इन्वर्टेड आपका राइट साइड में हुआ तो इसका जो साइन होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी V अगर आपका इमेज इस साइड में कहीं भी बन रहा है तो V का वैल्यू आपको लेना है पॉजिटिव। आपको अगर न्यूमेरिकल में बता दिया गया हो कि आपका जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म हो रहा है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव किसी भी लेंस का, तो आपको उस समय ये पॉजिटिव लेना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको मिरर में बता दिया गया कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो वहाँ पे आपको वो नेगेटिव लेना होता है। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करके इस चीज़ को समझो। लेंस में जो राइट साइड में फॉर्म होते हैं वो रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं, और जितने भी रियल एंड इन्वर्टेड इमेजेस होते हैं वो सारे पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यानी उनका V जो है वो पॉजिटिव होगा, और जिसके जस्ट ऑपोजिट वर्चुअल एंड इरेक्ट में जितने भी V आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। V की वैल्यू जो है वो आपकी नेगेटिव निकलेगी। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे चलते हैं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, बट द हाइट ऑफ द इमेज इज टेकन एज पॉजिटिव इफ इट इज फॉर्म्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड इट इज टेकन एज नेगेटिव इफ इट इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कोई चीज़ फॉर्म हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर कोई चीज़ नीचे फॉर्म हो रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? हमें पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, और ये हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट हमेशा आपका पॉजिटिव ही होता है। इसका जो हाइट है यानी h1 जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन h2 आपका डिपेंड करेगा कि वो आपका ऊपर बन रहा है नीचे बन रहा है। तो डेफिनेटली हम लोग अगर लेंस की बात करते हैं तो लेंस में h2 जो वर्चुअल एंड इरेक्ट होते हैं उसी में ऊपर बनता है। इस साइड में जो भी इमेजेस आपके बनने वाले हैं वो सारे के सारे नीचे ही फॉर्म होंगे, यानी उसका जो H2 होगा वो नेगेटिव ही होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ। नेक्स्ट देखो बच्चों, आगे क्या बोला मैंने, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज टेकन एज पॉजिटिव बट द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज टेकन एज नेगेटिव
इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर रहे हो, कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आप कॉन्केव लेंस बना रहे हो या कॉन्केव लेंस का आपका कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो उसका फोकल लेंथ आपको लेना है नेगेटिव। ये कई बार न्यूमेरिकल में आपके पूछे जाते हैं और बच्चे कई बार गलती भी कर बैठते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस की मैं बात कर रहा हूँ उसका फोकल लेंथ आपको लेना है पॉजिटिव, और अगर कोई भी कॉन्केव लेंस होता है तो उसका फोकल लेंथ आपको लेना है नेगेटिव। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। देखो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे बता दिया है सारी चीज़ें, जैसे कि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस का नेगेटिव होता है। इमेज डिस्टेंस अगर राइट साइड में हो तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में हो तो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है यानी यू, वो हमेशा नेगेटिव ही होता है। नेक्स्ट, अगर मैं इमेज ऑब्जेक्ट हाइट की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट हाइट जो है वो आपका पॉजिटिव ही होता है। और अगर इमेज हाइट की बात करूं तो इमेज हाइट आपका अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। ये पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको पढ़ लेना और इजीली आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लेंस फॉर्मूला, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने देखा था लेंस फॉर्मूला मिरर में, तो उसमें क्या था कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो बच्चों लेंस के मिरर फॉर्मूला में, सॉरी लेंस फॉर्मूला एंड मिरर फॉर्मूला, इन दोनों में बस यही फ़र्क है कि मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस का साइन होता है, लेंस फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस का साइन होगा, नथिंग एल्स। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपकी वही रहेंगी, वैसे ही आपको न्यूमेरिकल्स बनाते जाना है। जो चीज़ें मैंने आपको बताया है वो याद रखना है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम मैग्नीफिकेशन की बात कर रहे हैं तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज, यानी इसको हम बोलेंगे h2, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी इसको हम बोलेंगे h1। कई बुक में आपको ये I और ये O ऐसे भी डिनोट किया रहता है, यानी m इज इक्वल टू I/O ऐसे भी दिया रहता है, तो आप अपने हिसाब से समझ लेना। ठीक है, सेम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला वही है, कोई मिक्स यहाँ पे दिक्कत नहीं है। बस मैग्नीफिकेशन में थोड़ा सा चेंज हुआ है। किस चीज़ में चेंज हुआ है भाई? थोड़ा सा, और वो किस में हुआ है? यहाँ पे ये देखो, जब मैं मैग्नीफिकेशन बात करता हूँ V और U के टर्म्स में, तब यहाँ पे आपके चेंजेस हुए हैं। ये देख सकते हो कि मैग्नीफिकेशन हम लोग जो पढ़ रखे था, हम लोगों ने जो पढ़ रखा था मिरर के केस में, वो -V/U था। लेकिन जब ये लेंस में आ गया तो अब ये माइनस हट चुका है, अब यहाँ पे माइनस है ही नहीं। तो लेंस में मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अगर आप V एंड U के टर्म्स में निकाल रहे हो तो वहाँ पे आपको V/U लिखना है। मिरर में निकाल रहे हो तो -V/U लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिख रखी हैं। एंड दैट आर मैग्नीफिकेशन हैज़ पॉजिटिव वैल्यू इफ़ द इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर आपका इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट हुआ तो मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव होगा, और अगर रियल एंड इन्वर्टेड हुआ तो मैग्नीफिकेशन आपका नेगेटिव होगा। तो एक तरह से आप एक आइडिया ले सकते हो कि अगर आपका मैग्नीफिकेशन प्लस में है तो इमेज आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट है, अगर मैग्नीफिकेशन आपका माइनस में है तो आपका इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। शॉर्टकट ये मैंने यहाँ भी लिख दिया है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज का मैग्नीफिकेशन माइनस होता है और वर्चुअल एंड इरेक्ट का मैग्नीफिकेशन प्लस में होता है, पॉजिटिव होता है। लास्ट में भी यहाँ पे एक और पॉइंट मैंने लिखा है कि मैग्नीफिकेशन अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूँ वो आपका 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉन्केव लेंसेज की तो उसमें 1 से हमेशा छोटा ही होता है। इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूं। किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफिकेशन अगर हमारा 1 आता है तो इस 1 आने का मतलब ये हुआ कि उस इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से बराबर है, यानी I इज इक्वल टू O, हम ऐसा कहेंगे। लेकिन अगर ये मैग्नीफिकेशन 1 से कम हुआ, लेस देन 1 हुआ, तो इसका मतलब ये होगा कि इमेज की हाइट जो है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से कम है, छोटा है। ठीक है, अगर हमारा मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा हुआ यानी मोर देन 1 हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट के हाइट से ज़्यादा है। तो हमारा कॉन्वेक्स लेंस तीनों तरह के इमेजेस फॉर्म करता है, ऑब्जेक्ट्स के बराबर भी होता है,
ऑब्जेक्ट से बड़ा भी होता है एंड ऑब्जेक्ट से छोटा भी होता है, इसलिए यहाँ पे हम तीनों केसेस लगा सकते हैं। बट इफ़ वी टॉक अबाउट कॉनकेव लेंसेज, तो कॉनकेव लेंसेज में क्या होता है कि हमेशा वो ऑब्जेक्ट जो है उससे छोटा ही बनाता है, इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनता है, इसीलिए कॉनकेव लेंस में हमेशा उसका मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 ही रहता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये पूछा जा सकता है। तो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज लाइट वी विल कवर सम मोस्ट important numericals from lenses, and I hope my dear students you have enjoyed and learned a lot of things from this video as well, and you will wait for the next one. Meet you in the next one. Till then everyone, take care, be safe, keep learning and keep watching StudyNet.